2025 में आपको 125 सेगमेंट का बाइक अगर लेना है तो भाई ये समझ लो कि आपके दिमाग में बहुत लोग मतलब 90% से 70% लोग होंडा नहीं तो भाई एक्सट्रीम 125 की तरफ जा रहा है। तो आप 2025 में आपके लिए एक्सट्रीम कैसा होगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो ये है भाई, बाइक खरीद रहे हो तो भाई मिडिल क्लास के हो तो भाई आपको माइलेज चाहिए, लुक्स चाहिए, एक्सट्रीम, इसलिए बहुत लोग रिकमेंड कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि एक साल तक तो भाई बहुत बाइक अच्छा खासा माइलेज, अच्छा खासा चीज़, उसके बाद भाई बाइक ख़राब होने लग जाते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक का बॉडी है, बहुत लोग बोल रहा है कि एक साल के बाद ये मतलब घन घन करने लगेगा। तो भाई क्या सच में ये घन घन करने लगेगा या फिर ऐसे ही बोल रहा है? तो भाई ये वीडियो में पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे कि एक साल के बाद 125 सेकंड का ये जो एक्सट्रीम 125 है मतलब 20,000 किलोमीटर के बाद कैसा चल रहा है, कैसा माइलेज दे रहा है। तो देर न करते हुए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है भाई, इस बाइक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको अच्छा खासा लुक्स मिल जाने वाला है। और दूसरी चीज़ भाई इसका प्रॉब्लम के बारे में भी बताएंगे। और एक चीज़ बताएंगे कि इधर पे जो प्रॉब्लम तो रहेगा मगर जो अच्छा ही है वो भी बताएंगे। तो इसलिए भाई पहले तो मैं अच्छा ही पे आता हूँ। इसका शॉर्ट टाइम पावर, भाई बाकी में पल्सर का पावर ज़्यादा है मगर शॉर्ट टाइम मतलब आप शॉर्ट टाइम में खींचते हो ट्रैफिक से तो भाई ये पहले निकलने वाला है। आप लॉन्ग टाइम में चलाओगे तो भाई पल्सर आगे जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि भाई उसका पावर ज़्यादा है। ठीक है। और बाकी अगर बात करो तो भाई चलाने में मज़ा कौन सा बाइक में आता है। आप राइडर चला के देख लो, टेस्ट ड्राइव ले लो, पल्सर चला के देख लो, टेस्ट ड्राइव ले लो, और इस बाइक को चला के देख लो भाई, टेस्ट ड्राइव ले लो। तो भाई आपको अगर ये बाइक ख़राब लगे तो भाई ज़रूर कमेंट में बोलना, क्योंकि भाई अब तक जिन्होंने भी इस बाइक को चलाया ना उन लोगों ने सबका भाई रिव्यू ये था कि भाई जैसे लग रहा है 160 सीसी की बाइक चला रहा हूँ और इतना कंफर्टेबल है भाई। बाकी बाइक के अगर पल्सर पे ज़्यादा चलाओगे 6 घंटे से ज़्यादा तो भाई बैक पे पेन होने लग जाएगा, हैंड पे दर्द होने लग जाएगा। इस बाइक पे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है भाई अभी तक। अब आते इसका और एक चीज़ कि भाई ये अगर गिर जाएगा तो ये तो पूरा जाएगा। हाँ भाई ये गिर जाएगा तो आपको ये तो संभाल के चलाना होगा, क्योंकि इसका प्लास्टिक का बॉडी है। मगर ऐसा अगर सोच रहे हो कि ये गिर जाएगा मतलब उसके बाद आप तोड़ते हो वो अलग बात है। मगर ये अगर गिरेगा नहीं तो आप सोचते हो कि ये ऐसा ढन करके बहने लग जाएगा। और भी जैसे और बाइक से 125 सेकंड में ऐसा होता है भाई, मगर इस बाइक में नहीं है भाई। 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल के ऊपर 20,000 किलोमीटर हो गया अभी तक बाइक में। भाई देखो फिटिंग देखो भाई बाइक का, थोड़ा सा आगे ले गया तो इस बाइक में फिटिंग देखो भाई, कहीं से भी भाई इसको कहीं से भी भाई झंझन नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई। मतलब इसका क्वालिटी के बारे में आप सोच ही सकते हो। ठीक है। और बाकी बात करूँ भाई इसका सीट की, भाई 2025 का जो मॉडल है ना वही ज़्यादा अपडेट नहीं है। आप बस सिंगल सीट दे दिया, साइलेंसर चेंज हुआ जो कि OBD2 भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से 1-2 माइलेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है। और भाई और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई नॉन ABS वाला जैसे कि राइडर है, पल्सर है, इन लोगों का तो प्राइस बढ़ने वाला है। क्या इस बाइक का प्राइस बढ़ने वाला है? भाई बढ़ सकता है, क्योंकि भाई जब कंपटीशन में आप हो ना तो भाई राइडर का प्राइस बढ़ रहा है और पल्सर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका भी प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है। और भाई इस पर USD सस्पेंशन आ सकता है। ठीक है, शायद आ सकते हैं, मतलब ये कंपनी की तरफ से पूरा मतलब कंफर्म नहीं था, मगर अभी तो भाई बहुत लोग मतलब बोल रहा है कि USD सस्पेंशन आ सकते हैं खबर के हिसाब से। और बात करूँ आप इसकी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम में आ जाता है। पहले तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका है सस्पेंशन। इधर आ जा। इसका जो पीछे का सस्पेंशन है ना भाई, मेरे को 2 टाइम के लिए चेंज हुआ मेरा। फर्स्ट टाइम तो भाई पूरा मतलब इधर से पूरा ख़राब हो गया था, और सेकेंड टाइम जब भी मैंने इसको चेंज किया तो भाई सेकेंड टाइम में दोनों बार भाई वो पूरा शोरूम से भाई चेंज करके दिया। तो इस बार भी भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो पीछे का सस्पेंशन मैं उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, मगर बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भाई जो पीछे बैठेगा ना उसके लिए भाई अच्छा है, मगर ये जो बाइक का सस्पेंशन है वो अच्छा नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा
कि भाई मेरे को 7,000 किलोमीटर पे इसका जो बॉल लेज़र है भाई, अभी तक कोई बाइक का राइडर का ले लो या फिर राइडर का भी भाई प्रॉब्लम आता है, ये जो सस्पेंशन पे सामने वाला सस्पेंशन पे, तो इसका भाई सामने वाला पे भी प्रॉब्लम आया था। 7 से 8,000 किलोमीटर के आसपास प्रॉब्लम आया था, इसका बॉल लेज़र पूरा ख़राब हो गया था। आप लोग अगर मेरे वीडियो देखे हो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 780 का खर्चा आया था मेरा भाई। और दूसरी चीज़ भाई, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सोच रहे हो कि ये ढीला हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बजा के दिखा सकता हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हो। पूरा मतलब बाइक पूरा पैक्ड अप बाइक है भाई। आपको नेकेड सेगमेंट का बाइक चाहिए और भाई लुक्स चाहिए, माइलेज चाहिए, बेस्ट बाइक भाई 2025 में बेस्ट भाई, ठोक के लिख लो। और अगर ये जो प्राइस है ना, इसका प्राइस तो भाई पल्सर का प्राइस तो इससे ज़्यादा है भाई, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है। तो अब 2025 में उसका भाई 7 से 8,000 अगर बढ़ा दिया तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई कंपटीशन में ये भाई निकल के आता है बेस्ट भाई, बेस्ट। और बाकी अगर मैं बात करूं इसका भाई माइलेज का, तो बहुत लोग पूछने लग जाएगा इसका माइलेज क्या है। तो भाई इसका माइलेज क्या दे रहा है भाई, हक्का वक्का रह जाओगे, क्योंकि भाई इसका माइलेज दे रहा है अभी 61 के आसपास, ठीक है, 61 का माइलेज दे रहा है। अगर लॉन्ग रूट पे चलाते हो, अगर ऐसी मतलब ट्रैफिक इलाके में चलाते हो भाई, आराम से भाई लिख लो 20,000 किलोमीटर के बाद 55 का माइलेज। और पल्सर का अगर माइलेज का बात करूँ तो भाई आप माइलेज की बात भूल जाओ, क्योंकि भाई 45 का माइलेज दे रहा है एवरेज भाई ट्रैफिक पे। और अगर राइडर पे आ जाओ तो भाई कहीं ना कहीं 48 के आसपास। और भाई नियॉन मॉडल, जो पल्सर का नियॉन मॉडल है ना, उस पे आ जाओ तो भाई वही 45 के आसपास माइलेज दे रहा है। तो भाई कहाँ से आप लोगों को लगता है, आप खुद बताओ भाई। आप मिडिल क्लास की हो, आपको माइलेज चाहिए, आपको लुक्स चाहिए, आपको पावर चाहिए, तो भाई आप कौन सा डिसीजन लेने वाले हो, इस बाइक या फिर पल्सर या फिर राइडर? तो आप खुद सोच लो। हाँ, इस बाइक में थोड़ा मोड़ा खराब ही है भाई, मगर यहाँ पे अगर यूएसडी सस्पेंशन आ गया ना, जो भाई खबर पे निकल के आ रहा है, ये जो सस्पेंशन है ना, यूएसडी सस्पेंशन हो गया तो भाई इसका सुनहरा कलर में यूएसडी सस्पेंशन, और भाई इसका लुक्स इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी उसके लिए 1,000 बढ़ा दे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी उसके लिए 1,000 अगर बढ़ा भी दे तो भाई कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पे भाई सुनहरा कलर का आपका सस्पेंशन मिल जाता है, और पल्सर से भाई 6,000 या फिर 7,000 कम प्राइस में मिलता है, राइडर से 6,000 के आसपास कम प्राइस में मिलता है, या फिर आपको नियॉन मॉडल से 6-7 हज़ार प्राइस कम में मिलता है। मतलब नियॉन मॉडल का प्राइस पहले ही कम है, तो उस पर अगर लगेगा तो भाई ये मतलब ईवीएस पे लगेगा तो भाई उसका प्राइस उतना नहीं बढ़ने वाला। फिर भी भाई इससे इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहेगा, मगर फिर भी भाई इसका प्राइस की अगर बात करूँ तो भाई तो अच्छा खासा मतलब कॉम्पिटेबल प्राइस में मिल जाता है भाई, जो भी भाई मिडिल क्लास का फैमिली का है भाई। अगर इस बाइक के बारे में बात करना, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इस पर मिल जाता है भाई डिस्क ब्रेक, ठीक है, अच्छा खासा भाई बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि पल्सर ले लो या फिर एनएस ले लो, हर एक के मुकाबले में भाई बड़ा है, ठीक है। और इस पर एबीएस तो पहले से ही मिल रहा है। और एक चीज़ भाई, इसका इंजन का बात करूँ तो बहुत लोगों का ये कहना था कि इसका गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है। 20,000 किलोमीटर के बाद जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, भूल जाओ भाई प्रॉब्लम को। क्योंकि भाई ये जो प्रॉब्लम है भाई 8 से 10,000 बंदे लोग चला रहा है, उसके बाद बोल रहा है गियर पे प्रॉब्लम है। 15,000 चला रहा है, उसके बाद बोल रहा है गियर में प्रॉब्लम है। भाई पहले बहुत सी बाइक में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सर्विस कराओ अच्छे तरीके से, तो भाई 20,000 किलोमीटर के बाद इसका गियर का प्रॉब्लम आपका जाने वाला है। इसका इंजन की अगर बात करूँ, आवाज़ की बात करूँ, तो आवाज़ में भाई आपको कहीं ना कहीं भाई बारिश के टाइम जब इसका आवाज़ दोगे ना भाई, केटीएम से तो अच्छा ही है भाई। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त का केटीएम है, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो भाई केटीएम से तो झाड़ू मारने वाला कैसा आवाज़ आता है, इसका आवाज़ सुने तो भाई बहुत स्मूथली आवाज़ है, ठीक है। और मैं आप लोग को एक बार सुना भी दूँ, थोड़ा सा मैं आप लोग को सुना भी देता हूँ भाई। थोड़ा सा माइक को पास में लाना। ये देखो भाई, इसका आवाज़ चेक कर लो। तो ये है भाई इसका आवाज़, कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को बहुत स्मूथली लगने वाला है। और एक चीज़ भाई मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका भाई पेंट क्वालिटी थोड़ा लो क्वालिटी में दिया गया है, कहीं ना कहीं। यहाँ पे आ जा, यहाँ पे दिखा दे, इधर आ जा। ये जो पेंट क्वालिटी है ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मतलब कुछ पेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है भाई पीछे का। अगर सामने का पेंट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है भाई,
बस ये जो पेंट क्वालिटी है पीछे का उसमें दिक्कत है। और बाकी बात करूँ तो भाई ये जो कवर है ना भाई, आपको कहीं देखने को नहीं मिलता ऐसा स्टाइलिश कवर। आप पालसा ले लो या फिर NS ले लो, आप राइडर ले लो या फिर कोई भी भाई 125 सेगमेंट का बाइक उठा के ले लो, ऐसा कोई स्टाइलिस्ट मतलब ऐसा व्हील कवर नहीं देने वाला, हाफ व्हील कवर। तो इस बाइक में भी पहली बार देखने को ये व्हील कवर मिला है। और अगर बात में आ जाओ तो भाई हर बाइक का बहुत लोग बोलता है मेरा माइलेज ड्रॉप हो रहा है, मेरा माइलेज कम दे रहा है। भाई क्यों माइलेज आप लोगों को कम देता है? क्योंकि भाई आप लोग क्या करते हो, जब इंजन ऑयल चेंज करते हो ना, तो उस टाइम क्या करते हो, उस टाइम इंजन ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते हो। पहली बात तो ये है, इसको चेंज किया करो। अब 15,000 किलोमीटर के, जब 15,000 किलोमीटर चल जाए बाइक, उस टाइम भाई हर एक बाइक का एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए। तो आप लोग ये किया करो भाई, हर एक बाइक में एयर फिल्टर 15,000 किलोमीटर के बाद चेंज किया करो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को माइलेज ड्रॉप होने को दिखेगा, जो कि भाई इसका 20,000 या फिर 20,000 बोलो 21,000 के सर्विस पे जब जाए तब भी भाई इसका जो थ्रॉटल पूरा या साफ़ करे या फिर अंदर साफ़ करे, भाई आप इसको ज़रूर सर्विसिंग में चेकअप करो, ठीक है। उसके लिए भाई थ्रॉटल अगर इसके अंदर का जो वो साफ़ नहीं होगा ना, तो भाई इसका थ्रॉटल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूर देखो भाई वो चीज़ें साफ़ होता है कि नहीं। और बाकी अगर बात करूँ तो भाई सर्विसिंग के टाइम वहीं पे खड़े रहो और पूरा ये करो, क्योंकि सर्विसिंग के टाइम अक्सर होता है कि भाई धुल के बस ये चाका पका वॉश करके थोड़ा सा भाई गीस करके छोड़ देता है। तो भाई आप लोग ये देखा करो कि हर एक चीज़ वो चेक कर रहा है कि नहीं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए। तो और बाकी अगर बात करूँ इस बाइक के बारे में, मैं बुराई नहीं कर सकता, मगर एक बुराई इसमें मेरे को दिखने को मिला था, जो कि भाई आपको पता ही है, डबल स्टैंड टूट गया था मेरा, जो कि भाई कितने किलोमीटर तो याद नहीं है, मगर 7 से 15,000 किलोमीटर के अंदर मेरा डबल स्टैंड टूट गया था। उसका वीडियो भी मेरा, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो डबल स्टैंड टूट गया था, तो ये एक मेरे को ख़राब चीज़ लगा। शायद मेरे पे ही हुआ था, मगर और किसी के बाइक में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका माइलेज दे रहा है भाई 60, इसका लुक्स दे रहा है भाई, इसका लुक्स की अगर 125 सेकंड में लुक्स की बात करूँ भाई, बेस्ट लुक्स दे रहा है। मतलब लुक्स के हिसाब से अगर मैं इसको 10 में 9 दे सकता हूँ, माइलेज के हिसाब से भाई 10 में आप 8 इसको दे सकते हो, ठीक है, 8 से 9 के आसपास दे सकते हो। और बाकी अगर मैं बात करूँ इसका क्वालिटी के हिसाब से, तो क्वालिटी अगर पीछे का पेंट क्वालिटी की बात करूँ तो उसको अगर मैंने छोड़ दिया तो भाई इसको 9 दे सकते हो। मगर पीछे का पेंट क्वालिटी अगर पकड़ के बोलूँ तो भाई इसको थोड़ा सा कम रेट मिलने वाला है, 10 में से 8 मिलने वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि ये 2025 में बेस्ट बाइक है, आपको लेना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो ये बेस्ट बाइक है। मगर आप अगर सोचते हो कि इसका सिंगल वेरिएंट लोगे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल वेरिएंट इस वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस OBD 2V वाला डिफरेंट है भाई, साइलेंसर का डिफरेंट है, 1 से 2 माइलेज का डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बाइकें दिखने को मिला है, मगर ये बाइक मेरे को लगता है 2025 में अभी तक का बेस्ट बाइक है। मगर थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि भाई इस पे USD जो सस्पेंशन आने वाला है उसके बाद ही खरीदो, मैं ये बोलूँगा थोड़ी दिन रुक के वो देख के भाई खरीदो। तो क्योंकि भाई USD सस्पेंशन आ जाएगा तो 1000 बढ़ जाएगा तो भाई कोई बात नहीं, तो भाई अच्छा लुक्स हो जाएगा ना बाइक का, और अच्छा मतलब सस्पेंशन में मिल जाने वाला है। तो जो भी बाइक खरीदना चाहते हो तो थोड़ी देर रुक के भाई बाइक को खरीद लो, मतलब 1 मंथ के आसपास रुक जाओ भाई, उसके बाद बाइक ले लो। और 2025 के जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं खरीदूंगा या फिर नहीं खरीदूँ, तो भाई मैं तो बोलूँगा कॉलेज के लिए, कॉलेज वाले बंदों के लिए, या फिर जो बंदे भाई हर दिन ऑफिस पे ट्रैफिक पे ऑफिस जाने वाले हो, या फिर देहाती इलाके में भाई बाइक चला के जाने वाले हो, ठीक है, मतलब ऑफिस टाइप की जगह पे। मगर इस बाइक को काम के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच लग सकता है और ये टूट सकता है। अगर ज़्यादा मतलब दुकान बाज़ार के काम पे ये इसको लाओगे तो उसके लिए ये बाइक नहीं है। ये बाइक है भाई आप ऑफिस जाने वाले हो या फिर कहीं पे घूमने जाने वाले हो, या फिर दो बंदे मिलकर लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो, तो भाई कंफर्टेबली जा सकते हो। मगर अगर आप ये सोचते हो भाई मैं मतलब बाज़ार में जाऊँगा, बाज़ार का चीज़ें लाऊंगा इसके टैंकी के ऊपर बैठा के, तो भाई इस पर स्क्रैच लगने वाला है। तो इस बाइक में यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच मतलब उतना जल्दी तो नहीं लगता, मगर आप ये बाज़ार का काम करने वाले हो तो भाई ये बाइक नहीं है आपके लिए।
कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको लुक्स चाहिए, आपको माइलेज चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए 125 सेगमेंट में बेस्ट बाइक है 2025 का। मेरे को जो लगा मैंने वो बोला। और भाई ये ज़रूर बोलूँगा, मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है कृष्णा मोटो वर्ल्ड के नाम से, आप जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर भाई का वीडियो अच्छा लगा तो भाई को वहाँ पे जाके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग कृष्णा मोटो वर्ल्ड।